बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल कर रही हैं लाहौर से। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PHA की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को फ्लावर शॉप्स और नर्सरी कायम करने की हिदायत की। नर्सरी पर पौधों और फूलों की 400 से ज्यादा अक़साम दस्तयाब होंगी। नर्सरी पर लोकल और गैर मुल्की पौधे फराहम किए जाएंगे। PHA लैंडस्केप डिजाइनिंग और प्लानिंग सर्विसेज भी फराहम करेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने PHA को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने की हिदायत की। वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर की तर्ज पर मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम की जाएंगी। PHA को 700 कम्युनिटी पार्क्स और 5 बड़े पार्क्स की तज़ीनो आराइश और बहाली का टास्क दे दिया गया है। इजलास में DG PHA ने इदारे की कारकर्दगी, पार्क की बहाली, नर्सरी के क़याम और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग दी। मुल्तान से आपको आगाह कर रही हैं डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद ने महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के हमरा सफेद छड़ी के आलमी दिन के मौका पर रैली में शिरकत की। इस मौका पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे को बसारत से महरूम अफराद के मसाइल और मुश्किलात का एहसास दिलाना है, ताकि इन लोगों की तालीम और तरबियत, रोजगार और उनके तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतजाम किया जा सके। रैली में दीगर सरकारी महकमों के अफसरान, महकमा पुलिस के अफसरान, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान, नाबीना अफराद और दीगर ने भरपूर शिरकत की। मुल्तान में पंजाब SES टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा राना दिलशाद अली के ज़ेर एहतमाम स्कूलों की निजकारी और गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई के हक में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल इस्माइलाबाद मुल्तान, गवर्नमेंट अल हुसैन हाई स्कूल, गवर्नमेंट शेरशाह हाई स्कूल और दीगर एलिमेंट्री और मिडिल स्कूलों के असातिज़ा ने पुरअमन एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने इस्माइलाबाद मुजफ्फराबाद रोड ब्लॉक किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे और हमारे रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाएगा, ये एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह से दुआ है हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि गवर्नमेंट मुलाजिमीन सड़कों पर ना आए। खबर शामिल करते हैं नवा लाहौर से। असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था जब तक हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। स्कूल असातिज़ा बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर तालीमी इदारों की निजकारी, लिव एनकैशमेंट के कानून में तरमीम और पेंशन रूल्स के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। इस मौका पर तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट किया गया। असातिज़ा का मजीद कहना है कि हम हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं और जब तक पंजाब हुकूमत अपने मुलाजिम कुश फैसलों पर नजरसानी नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। रुख करते हैं मुल्तान का। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का कार्डियोलॉजी हस्पताल, तौसीई ब्लॉक ज़ेर तामीर, डॉक्टर्स, नर्सिंग हॉस्टल्स का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मरीजों से हस्पताल में दस्तयाब सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि तौसीई ब्लॉक मुकम्मल है, मेडिकल, सर्जिकल, OPD मुकम्मल फाल कर दी गई है। मरीजों लवाहिकीन के बैठने का मुनासिब इंतजाम, जबकि बारी के लिए टोकन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। 19 अक्टूबर को 20 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले सराय का टेंडर प्रोसेस शुरू होगा। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है। 8 करोड़ 67,43,000 रुपए की लागत से डॉक्टर्स हॉस्टल की तामीर जारी है, जिसको माली साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। MS कार्डियोलॉजी हस्पताल डॉक्टर इकबाल ने बताया कि 42 कमरों पर मुश्तमिल डॉक्टर्स हॉस्टल, 42 कमरों पर मुश्तमिल नर्सिंग हॉस्टल ज़ेर तामीर है। रोजाना की बुनियाद पर OPD में 2000 से ज्यादा मरीजों को इलाज मौलजी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ह्यूमन रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए महकमा हेल्थ इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की गई है। बाद अज़ा कमिश्नर ने निश्तर 2 अस्पताल का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के ज़ेर तमाम बहावलपुर में जनूबी पंजाब के पहले कश्ती रानी मुकाबलों का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कश्ती रानी के मुकाबलों के कामयाब इनकाद पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर को मुबारकबाद दी और कहा कि आज कश्ती रानी के खेल का जो ये बीज बोया गया है, वो मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त बनेगा। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में कश्ती रानी की कौमी सतह के मुकाबले मुनाकिद कराने का ऐलान किया और इस हवाले से प्लान तैयार करने की हिदायत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के खेल को फरोग देने के लिए बोटिंग क्लब्स बनाए जाएंगे और जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज और सरकारी इदारे बोटिंग क्लब्स कायम करेंगे। बोटिंग क्लब्स को ऑफिसेज और बोट्स के लिए स्टोर बनाने के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी। उन्होंने कश्ती रानी के लिए एक और कैनाल ट्रैक तलाश करने की हिदायत की। गवर्नर ने कहा कि बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले एक बाइकर रेस के मुकाबले में शिरकत के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिस पर हमें फख्र है। गवर्नर पंजाब ने कश्ती रानी के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने कश्ती रानी के इफ्तिताह के लिए वक्त देने पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने बताया कि कश्ती रानी के मुकाबलों में इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 24 खवातीन और 24 मर्द खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने तवक्को का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में कश्ती रानी का खेल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की तरह बहावलपुर की पहचान बनेगा। और मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की जानिब से मेरिट पॉलिसी नाफिज हो गई। जूनियर क्लर्क की भर्ती के लिए कंप्यूटर टेस्ट की बराह रास्त निगरानी की हिदायत कर दी। सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आसिफ इकबाल ने उम्मीदवारों का टेस्ट लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी इदारों में मेरिट पॉलिसी नाफिज करके गुड गवर्नेंस लाना तरजीह है। 17A के कोटे पर भर्ती होने वाले को टेक्निकल महारत पर उबूर हासिल करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए अवामी शिकायत का अजाला करना नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का शुजाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, शहरियों को रिकॉर्ड फराहमी और रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद फयाज अली जताला ने अराजी सेंटर सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को अराजी रिकॉर्ड सेंटर की अफादियत से मुस्तफीद कराना मिशन है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर एक छत तले रिकॉर्ड फराहमी और दुरुस्तगी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकात भी की और तहसील ऑफिस में उनको भरपूर सहूलियात फराहमी का हुक्म भी जारी किया। रुख करते हैं चिश्तियां का। उमर अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां के गर्ल्स और बॉयज सरकारी स्कूलों के हजारों मर्द और खवातीन असातिज़ा ने चिश्तियां में बड़ा एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूस गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तियां से शुरू होकर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियां, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिश्तियां से कॉलेज रोड, काजीवाला रोड, हाईवे रोड, चौक फवारा, हाईवे रोड, बल्दिया रोड से होता हुआ अदालत चौक में पहुंचकर खत्म हुआ। जुलूस में शामिल असातिज़ा ने कतबे उठा रखे थे जिस पर लीव एनकैशमेंट नामंजूर, पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर, सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर, आर्जी असातिज़ा VEOs को मुस्तकिल किया जाए, गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए और दीगर नारे दर्ज थे। बार एसोसिएशन चिश्तियां के वकला ने असातिज़ा के मुतालबात की हिमायत करते हुए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी अलामती हड़ताल की और 1 बजे तक अदालतों में पेश नहीं हुए। इस मौका पर बार सदर जफर इकबाल कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफर जोया, एडवोकेट ने शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि असातिज़ा के मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएं। रुख करते हैं गोशरा का। स्टार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक निजी कॉलेज में सालाना महफिल क़िरात और नाते इस्लामी का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत मियां अब्दुल सत्तार, इरम सत्तार, उस्मान हैदर भट्टी, मियां नदीम, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने की। प्रिंसिपल निजी कॉलेज प्रोफेसर इकबाल तालिब ने तमाम मेहमानाने गरामी कदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमें इश्क रसूल और निस्बत रसूल का न सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पर पास रखना चाहिए। बॉयज और गर्ल्स ने मुकाबला हुस्न क़िरात और नात और इस्लामी मज़ाकरे में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया और बाकी तलबा और तालिबात ने मुकाबला जात में हिस्सा लेने वालों की दिल खोलकर हौसला अफजाई की। कारी डॉक्टर मोहम्मद अली कादरी, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ फैसलाबाद ने महफिल में खुसूसी शिरकत की। आखिर में प्रिंसिपल ने हमरा मेहमानाने गरामी कदर फर्स्ट पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में कैश प्राइज और तारीफी इसनाद तकसीम की। रुख करते हैं मुल्तान का। स्मोक के खात्मे के बारे में डिवीजन इंतजामिया की माहौल दोस्त पॉलिसी, शाहराह बेलाल चौथा नागशाब बड़े सायादार दरख्त लगाने का आगाज। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने तैयार दरख्त लगाकर किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का कारोबारी शख्सियत ख्वाजा अनीस ने भी पौधा लगाया। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने बताया कि कारोबारी शख्सियत ख्वाजा अनीस के ताउन से मोलस्ट्री, टर्मिनेलिया, तबोबिया के तैयार 1600 दरख्त लगाए जा रही हैं। PHA दरख्तों की देखभाल की जिम्मेदार होगी। फजाई आलूदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए शजरकारी को फरोग देना होगा। नस्ल नौ की बका के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। बातों का वक्त गुजर गया, अमली इक़दामात की जरूरत है। तमाम मुखय्यर हजरात को मुल्तान को सरसब्ज बनाने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। कमिश्नर आमिर खटक ने वाज़ेह किया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। डायरेक्टर डेवलपमेंट रुबीना कौसर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इरम सलीमी, ACCT सीमल मुश्ताक ने भी पौधा लगाया और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। रुख करते हैं सोबतपुर का। रहीम बख्श तहीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट और IHHN के ताउन से सिटी मांझीपुर में एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मलेरिया की केसेस की मकामी सूरत हाल की वजह से स्टाफ, तिब्बी अफसर, डिस्पेंसर, लेडी हेल्थ विजिटर, न्यूट्रिशन असिस्टेंट, सोशल मोबिलाइजर, न्यूट्रिशन काउंसलर, कैंप कोऑर्डिनेटर, मलेरिया की स्क्रीनिंग, इलाज खदमात फराहम की गयी। IPI सर्विसेज वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियां, ग़िज़ाइयत की खदमात, गनराल, OPD, मलेरिया की स्क्रीनिंग, इलाज कैंप सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद किया गया।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोबतपुर डॉक्टर अब्दुल कादिर खोसा की जेर निगरानी डॉक्टर शहाबुद्दीन बुगटी, डॉक्टर कुर्बान, इंडस वीमेन से डॉक्टर मकसूदा बलोच और इंडस कैंप के इंचार्ज चाकर नवाज और दीगर ने गरीब और नादान मरीजों का इलाज मुआवजे के लिए कैंप में फराइज सर अंजाम दिए। बहावल नगर से आपको आगाह कर रही है मुबशिर सलीम खरल की रिपोर्ट के मुताबिक आलम नूर मोहम्मद महारवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चिश्तिया में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरपसंदों की जानिब से की जाने वाली ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी इजाजत ना तो हमारा मजहब देता है ना ही आईन पाकिस्तान। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिला इंतजामिया और हुकूमत वक्त और आला मुक्तदर हल्के इस वाक़े का नोटिस लें और शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पुरअमन और गैर सियासी लोग हैं, हमारा किसी सियासी जमात या गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। मिलादुन नबी का जुलूस बहावलपुर डिवीजन का बहुत बड़ा और मिसाली और मुनज़्ज़म जुलूस होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में कुछ शरपसंद हमारे जुलूस में आए और आकर हुल्लड़बाजी करके इस मुकद्दस जुलूस की हुर्मत को पामाल करके चले गए, मगर जिला इंतजामिया ने आज तक कुछ नहीं किया, जो कि एक सवालिया निशान है सरकार के लिए। इस मौका पर पीर साहबजादा मियां आकिल मंगेरवी ने भी कहा कि हम पुरअमन और गैर सियासी लोग हैं, हमारा किसी सियासी जमात या गिरोह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम 20 सालों से मिलादुन नबी का जुलूस बाकायदा निकाल रही हैं। जिला इंतजामिया को चाहिए था कि इसका फिल फॉर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता, मगर जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी अभी तक काबिल मुजम्मत है। साबिक मुशीर वजीर आजम और साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में बिहाड़ी रोड पर एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और अवाम का ठाटे मारता समंदर अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पर मौजूद होगा। मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ अकेले नहीं आ रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भी उनके साथ वापस आ रही है। साबिका दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया है। अवाम की उम्मीदें मियां नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। नवाज शरीफ ही अवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। पाकिस्तान को मौजूदा मसनूई मुश्किलात और मुआशी बहरानों से निकालने की सलाहियत ही सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के पास है। आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मरकज समेत चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बनेंगी और मुल्क इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर क़यादत तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनन्यूज़ HD.com।